So, welcome all of you to my YouTube channel. Today we will study about the concept of human rights. Today we will discuss the concept of human rights in details, then their characteristics, their features, their evolution, and the important aspects of human rights related to your semester exam. So let's start. First of all, before understanding the concept of human rights, we will understand what is rights. What are the importance of rights? Okay, so first of all, we will understand what is right. Before understanding the concept of right, we will remind that right, liberty, and equality are three related concepts. They are the triangular concept of political science. Okay, सो पहले हम जानेंगे व्हाट इज राइट. राइट क्या होता है? देखो, जैसे एक गेम में बहुत सारा नॉर्म्स रहता है, बहुत सारा प्रिंसिपल्स रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम गेम में खेल सकते हैं. डेट मीन्स देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच permits the players to play the game in a definite manner. It stipulates the player to play in which extent, what are their condition to play the game. Likewise, एक स्टेट में सिटीजन जब रहता है वो कैसे उसका फ्रीडम को, उसका लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकता है, उसका भी कुछ कंडीशंस, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स रहता है जिसको कि हम राइट्स बोलते हैं. क्लियर? सो राइट्स आर दोज क्लेम्स, एंटाइटलमेंट्स which are given by the state to the citizen. एंड राइट का एक कंसेप्ट है. राइट किस हम इतना तो क्लियर हो गया कि राइट हमें कौन देता है? स्टेट देता है, और ये एनफोर्स होता है बाय द स्टेट. ओके, दिस आर द क्लेम्स टू एक्सरसाइज आवर लिबर्टी टू लिव इन ए स्टेट. सो राइट्स जब हमें स्टेट देता है तो हमारा लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए दोनों क्या हुआ? रिलेटेड कंसेप्ट हुआ. लाइकवाइज और एक कंसेप्ट है राइट का, डेट राइट ऐसा एक कंसेप्ट है, स्टेट देता है ठीक है, बट इसका एक प्रिंसिपल है, हम स्टेट हमें राइट उस हद तक देता है जिस हद तक हमारा राइट्स के वजह से और किसी का और एक सिटीजन का राइट्स हैम्पर ना हो, जिसको कि हम हार्म प्रिंसिपल बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय जे.एस. मिल, दैट इज हार्म प्रिंसिपल. ओके, सो राइट्स क्या है अभी समझ आया. एंड अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशन विदाउट विच नो पर्सन कैन बी एट हिज बेस्ट. सो राइट ऐसा एक कंडीशन होता है जिसके वजह से ह्यूमन बींग्स अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि देखो, चाइना में क्या है? चाइना में राइट्स लिमिटेड है, तो उनके पास अगर राइट लिमिटेड है, डेट मीन्स उनका लिबर्टी लिमिटेड है. वो लोग को मतलब दे हैव नो राइट्स टू एक्सरसाइज द इंटरनेट. Even their activities in internet are watched by the government of China, so they have limited rights. So these are the concept of rights. Now you will be clear about the concept of rights, and we here we learn that how the rights are connected with the concept of liberty. Then the next concept, that is equality. Okay, जैसे कि मैं बताई, अगर स्टेट एक पर्सन को राइट्स दे रहे हैं, डेट मीन्स दिस राइट शुड नॉट बी हेम्पर्ड टू द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन. सो अगर हम एक पर्सन को राइट दे रहे हैं, उसका राइट्स के वजह से और एक दूसरा पर्सन को हेम्पर ना हो. डेट मीन्स हम उस इंडिविजुअल का क्या कर रहे हैं? हम डिग्निटी के बारे में सोच रहे हैं. एंड आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे व्हाट इज to save the dignity of the individual. That concept is related to equality. Equality is maintaining the dignity of the individual. सब इंडिविजुअल को स्टेट एक जैसे ट्रीट करेगा. That is equality concept. Okay, so in this way the right, liberty and equality concept are related to each other. Are you clear how they are interconnected with each other? And they are the triangular concept of political science. Is it clear, students? Then next, in this, then we will make a differentiation between the rights, concept of right and human rights. Okay, here this is, देखो
राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस होता है। राइट्स जो मैं बोली वो एक नैरो कंसेप्ट होता है और ये एक स्पेसिफिक नेशनल बाउंड्री में क्या बोली, एक स्टेट उसको असाइन करता है, ये एनफोर्स होता है बाय द स्टेट राइट्स। सो इट इज़ limited to that particular national boundary. These are the owned by the state. These are suspended during the emergency. आपको अच्छे से नॉलेज होगा कैसे इमरजेंसी के टाइम हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स आर सस्पेंडेड। तो दीज आर दी राइट्स। बट वेयर आज ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ह्यूमन राइट्स ऐसे कंसेप्ट होता है जो कि ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। तो राइट्स क्या होता है, नैरोअर कंसेप्ट, वेयर आज ह्यूमन राइट्स आर ब्रॉडर कंसेप्ट। These are specific to national boundary, but these are universal in nature. They have no national boundary. They have no boundary. They are beyond boundaries. They are the claims which are enforced by the world people. Okay, ऐसा नहीं है कि जब हमारा राइट्स का इंटरवेंशन हो रहा है, हमारा राइट हमें अगर नहीं मिल रहा है तो हम जाके जुडिशरी के पास जा रहे हैं। लाइकवाइज तो जुडिशरी क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर हमारा ह्यूमन राइट्स हो रहा है हनन, तो हम डायरेक्ट यूएन में जाते हैं जो कि एक्सेसिबल होता है हर एक स्टेट के लिए। यहाँ पे नेशनल बाउंड्री इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है। तो मतलब यूएसए का हो तब जाके हम देंगे, इंडिया का नहीं देंगे, ऐसे टाइप का कोई सेपरेशन नहीं रहता है। ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस इन स्पाइट of any discrimination on the basis of religious, caste, size and anything. Okay, is it clear to all of you? And another thing you should remember that human rights are not suspended during the emergency period. Is it clear? Okay, then the next point is human rights and fundamental rights. What are the difference between the human rights and fundamental rights?